हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटवारी लेखपाल का सिलेबस क्या है। लगभग की बहुत कम समय बचा है आपके पास, समय तो है ही लेकिन नवंबर माह तक आयोग ने इसका दे रखा है, इसका एग्ज़ाम हो जाएगा करके। किसी न्यूज़पेपर में आया था कि पहले इसका एग्ज़ाम हो सकता है करके, लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि पहले क्या होता है। जहाँ तक संभव है क्या पता हो भी सकता है, बाकी आप लोग दोनों के लिए आपको तैयार रहना है। इसमें बात करें दोस्तों सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग पटवारी लेखपाल इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब शुरू करते हैं जो सिलेबस दिया है आयोग ने। सबसे पहले दोस्तों लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर देखिए चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस के 2 घंटे के एक ही लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पर देखिए सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर ये आपकी परीक्षा होने वाली है। और ये दोस्तों आयोग को जो मेल किया गया था, सर पटवारी और लेखपाल का सिलेबस क्या होगा, कृपया करके आप हमें पूरा डिटेल सिलेबस दीजिए ताकि हमें तैयारी करने में आसानी हो। तो सिलेबस सेम है एज ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम, वी ऑलरेडी शेयर इन वेबसाइट। तो दोस्तों चयन आयोग ने ये यहाँ पर रिप्लाई किया हुआ है जो सेम है, यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें दोस्तों जो बीडीओ बीपीडीओ के लिए आप अभी तक पढ़ रहे थे वही आपको पढ़ना है। और सिलेबस दोस्तों मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और उसके पहले मैं आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पर भी जुड़ जाइए। @सिकर स्टडी पॉइंट आपको सर्च करना है, बाकी @सिकर स्टडी पॉइंट आप लिखिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ जाइए। मैं आपको सिलेबस वहाँ पर शेयर कर दूँगा। अब बात करते हैं जो सिलेबस है उसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या पर्याप्त समय है इसके बारे में। तो स्नातक स्तरीय ये देखिए यहाँ पर आयोग द्वारा अपनी विभिन्न विज्ञप्तियों में विज्ञापित ऐसे पद जिनकी शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट स्नातक स्तर या उनके समक्ष उत्तीर्ण परीक्षा है, उन सभी पदों की आगामी 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम अंकवार विवरण। तो यहाँ पर देखिए सभी एग्जाम इसमें आ जाएंगे। लगभग इसमें बहुत से लोगों को इसमें फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो लोग उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की अभी से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी शायद हो सकता है कि पहले तक जो रहता था 30 क्वेश्चन उसमें हिंदी के आते थे, बाकी 70 जीके जे रहता था। तो अब यूकेएसएससी कराएगा तो शायद इस बार 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के, बाकी यही सिलेबस में रह सकता है, क्योंकि आयोग ने किसी को नहीं बताया और सीधे आयोग सीधे जो भी विज्ञप्ति उसकी आ जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा। क्योंकि कुछ लोग मांग करते हैं कि उत्तराखंड पुलिस का सिलेबस क्या है, तो आप लोग तब तक रुक जाइए, इसी सिलेबस के आप अनुसार पढ़ते रहिए। तो सामान्य हिंदी जो 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे वही पढ़ना आपको, आप अच्छे से उसी को बार बार पढ़ते रहिए। और बाकी यहाँ से, और इसमें इस बार कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर की मूलभूत जानकारियाँ ये नया जुड़ा है। और बाकी राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर हैं, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास और रीजनिंग के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। और उत्तराखंड से संबंधित 40 अंक, तो ये 40 और ये 20 ये उत्तराखंड, ये तो खैर आने ही आने हैं, तो इसी में से आएंगे। और उत्तराखंड आपको थोड़ी डीप ज़रूर पढ़नी पड़ेगी, और मैं भी आपके लिए हर रोज़ लाते रहता हूँ, तो आप उसे भी ज़रूर देख सकते हैं। तो हिंदी में दोस्तों ये सब कुछ दिया हुआ है, बाकी आप इसको अगर हो सके तो आप इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो दोस्तों पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, आप वहाँ पर जुड़ जाइए, आप उसे तब देख लीजिएगा बार बार कि आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपने पढ़ ली है, उन्हें आप टिक कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ते ही पढ़ लिया, उपसर्ग पढ़ लिया, इनको आप अच्छे से फिर बार बार आप पढ़ते रहे, पहले एक बार आपको पूरा ये सिलेबस ख़त्म करना होगा। तो हिंदी के लिए वही है, बाकी आपको ये सभी आपने पहले से ही पढ़े हुए हैं। तो आप अगर माना आप 3-4 महीने से या पहले से या एक आध साल 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से ज़्यादा इसमें घबराने की बात है नहीं, क्योंकि आप पहले से इतना पढ़ चुके हैं। बार बार आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको वही चीज़ें पढ़नी है। अब रीजनिंग में पहले तक ऐसा होता था कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते थे, इस बार आपका रीजनिंग भी बहुत कम आएगा, 8-10 क्वेश्चन आएंगे, वो भी अच्छे लेवल के आ जाएंगे। रीजनिंग को भी आपको हल्के में नहीं लेना, माना कोई क्वेश्चन नहीं बना आपसे तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे। और किसी एग्ज़ाम में आयोग ने, जैसे पहले जो एग्ज़ाम कराए थे, किसी एग्ज़ाम में आयोग रीजनिंग भी ठीक ठाक लेवल की पूछता है। तो आपको रीजनिंग का लगभग सारा ही पढ़ लेना है। और इतिहास में ये सभी आपको पढ़ना है, बाकी ये देखिए, बाकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी भूगोल में इतना यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब आपको पढ़ने होंगे। और अंत में बात करेंगे दोस्तों जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड को आप सिलेबस के अनुसार देख के आप पढ़ लीजिए, लेकिन आपको उत्तराखंड में ऐसा करना है जो मिले आप उसे आप वो आपको पढ़ना है, क्योंकि उत्तराखंड में कहीं से कुछ भी चीज़ें आ सकती है। तो इस बाकी सिलेबस के अनुसार पढ़े। बाकी जो उत्तराखंड है ये सब आपको, सब छोटी से छोटी, सब बड़ी से बड़ी चीज़ें सब आपको याद करनी होंगी। और उत्तराखंड 40 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और बहुत ज़्यादा उत्तराखंड का भी रोल रहता है। तो आपको ये सब पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्या है क्या नहीं है। तो ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आप आसानी से आराम से घर में बैठकर ज़रूर
देख लीजिएगा। और यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में भी सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, ये चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी होंगी। तो ये थी आज की जानकारी। बाकी पटवारी का सिलेबस भी सेम है, इसमें मैंने आपको ये बताया। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, अभी तक आपके पास समय है। उससे पहले आप ही लोगों ने जो है, इसमें हैं कौन आपके साथ जो इस एग्ज़ाम को देंगे? जो लोग बीपीडीओ का फॉर्म भर रहे हैं वो लोग इसको देंगे, जो लोग फॉरेस्ट गार्ड में निकल चुके हैं वो लोग इसको देंगे, जो लोग और एग्ज़ाम में जैसे कनिष्ठ सहायक का जिन्हें फॉर्म भरा है, या जो LT वाले हैं वो सब लगभग जिनका हो जाएगा वहाँ। बाकी सभी लोग सब जगह फॉर्म हर कोई भरता है, फॉर्म कोई नहीं छोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी घबराएं नहीं कि आप लोग और भी हैं, सब आप अपने को देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। तो ये थी आज की जानकारी। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी शाम को एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।